नमस्ते साथियों। तो साथियों, क्या हाल है? ठीक है ना? अरे पटना में डायरेक्ट ठंडा बढ़ गया। आप लोग के भी इधर ठंडा है क्या? कमेंट करके बताइएगा कैसा ठंडा है गांव में। तो साथियों, आर्टिकल में हम लोग 75 तक देख लिए थे। भाग 5 का आर्टिकल 75 तक देख लिए थे। आज 76 से स्टार्ट करते हैं, 79 पे खत्म करेंगे। तो चलिए, यहाँ लिखिए भाग 5 संघ। इसका आर्टिकल कितना था? 52 से लेकर 151 तक। इसमें हम लोगों ने आर्टिकल 75 तक देख लिया था। उसके आगे आज बात करते हैं। तो 76 से लेकर 79 तक का एक ट्रिक बनाए हुए हैं हम। यहाँ ट्रिक लिखिए, उसके बाद डिटेल चर्चा करेंगे। ट्रिक यह है कि महासंकस महासंकस आर्टिकल 76 से लेकर 79 तक। यहाँ महा से हो जाएगा, पहले अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद 76 में महा न्यायवादी की चर्चा है। उसके बाद अनुच्छेद 77 में कार्यों का संचालन। उसके बाद यहाँ 77 होगा। 78 में कर्तव्य का निर्वहन लिखे। डिटेल चर्चा करेंगे तो समझाएंगे इसको। उसके बाद अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा। तो साथियों, यहाँ बात करते हैं आर्टिकल 76 का। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की चर्चा है। महान्यायवादी कहने का मतलब अटॉर्नी जनरल, इसको अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। महान्यायवादी जो होता है वह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसका कार्य यह है कि केंद्र सरकार के ऊपर जितने भी केस होते हैं, मुकदमे होते हैं, जो भी उनका मैटर होता है कानूनी, उन सब को मैंने कि एक वकील के तौर पर यही लड़ते हैं। केंद्र सरकार का समझिए कि ये वकील होते हैं। जो भी केंद्र सरकार पे आरोप लगाए जाते हैं उसके लिए ही लड़ते हैं। इनका जो वेतन वेतन जो है वह संचित निधि से न दे करके प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है। प्रधानमंत्री का जो निजी वेतन जो मिलता है उसके द्वारा दिया जाता है। महान्यायवादी का जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह से किया जाता है। लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। इनको जब भी राष्ट्रपति चाहे हटा सकता है। महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है प्रसाद। आप प्रसाद से समझते क्या है? प्रसाद जैसे कि हम कहीं गए, हाथ फैलाए, हमको प्रसाद मिलिए खा लिए, पूजा हुआ प्रसाद मिले खा लिए, वैसा ही प्रसाद पर्यंत। ये देखा जाता है कौन उस लायक है, उसके लिए चुन लिए और बना दिए। ठीक से काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं किया तो उसको हटा दिए। तो वैसे हो गया। उसके बाद यहाँ कार्यों का संचालन। पहले और देखिए, महान्यायवादी का जो योग्यता है वह सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। महान्यायवादी जो होता है, बिहार हो, भारत का कोई भी स्टेट हो, कहीं भी किसी भी कोर्ट में जाकर के यह सरकार का केस लड़ सकता है। किसका लड़ेगा? केंद्र सरकार का लड़ेगा। यह निजी व्यक्ति का भी केस लड़ सकता है, क्योंकि यह कोई सरकारी व्यक्ति नहीं होता है, निजी तौर पे इनको रखा गया होता है। उसके बाद यह जो है कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन कार्यवाही कौन सा, जो संसद में कार्यवाही होता है उसमें भाग ले सकते हैं। बात मतदान का होगा तो यह उस समय वहां से निकल जाएंगे, यह वोट नहीं दे सकते हैं। उसके बाद महान्यायवादी हो गया। वर्तमान महान्यायवादी जो है वर्तमान महान्यायवादी जो है आर वेंकट रमनी है। वर्तमान में जो महान्यायवादी है वह आर वेंकट रमनी है। इनका जो वेतन है प्रधान
मंत्री पोस्ट से दिया जाता है। इनका योग्यता जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। और आप लोग को जो बताए हैं उसको ध्यान में रखिएगा, हो सके तो आप लिख भी लीजिएगा। उसके बाद यहाँ कार्यों का संचालन, कैसा कार्य का संचालन, जो केंद्र में जो कार्य होता है, केंद्र के कार्यों का संचालन प्रधानमंत्री, जो मंत्री नियुक्त है कैबिनेट मंत्री, वो सब मिल के करते हैं। अगर कार्य में कोई बाधा उत्पन्न होता है उसको दूर करने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। तो क्या है, आर्टिकल 77 कार्यों का संचालन, डायरेक्ट माने केंद्र से जुड़ा हुआ है। उसके बाद कर्तव्य का निर्वहन, कर्तव्य का निर्वहन क्या है, प्रधानमंत्री आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि संसद में जो भी कार्रवाई हो रहा है उसके बारे में राष्ट्रपति को जानकारी देना, राष्ट्रपति को जानकारी देना। उसके बाद अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी को भी जानकारी देना जरूरी है। क्या है कि जब महान्यायवादी को जानकारी देंगे तब तो पता रहेगा ना महान्यायवादी को क्या मैटर हुआ, संसद में कोई ऐसा विवाद तो नहीं हुआ जिसको लेकर के आगे कोर्ट में लड़ना पड़े। तो इनका यह काम है कि कर्तव्य का जानकारी खास करके राष्ट्रपति को देना। उसके बाद आर्टिकल 79 में संसद है, संसद के बारे में विशेष चर्चा करेंगे कल, क्योंकि संसद जो है अपने आप एक बड़ा टॉपिक है और इसको शॉर्टकट में निपटाना कहीं से उचित नहीं होगा। तो एक बार रिवीजन कीजिए इसको। 76 से लेकर 79 तक के लिए महासंकट, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की चर्चा, वर्तमान में आर वेंकट रमनी, वेतन प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है, योग्यता सुप्रीम कोर्ट के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, यह किसी भी न्यायालय में केंद्र सरकार का केस लड़ सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 77 का आता है कार्यों का संचालन, कैसा कार्यों का संचालन, जो संसद में होता है, केंद्र में होता है, केंद्र के कार्यों का संचालन प्रधानमंत्री और वहां के मंत्री के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 78 का आता है कर्तव्य का निर्वहन, कर्तव्य का निर्वहन यह है कि संसद में क्या कार्रवाई हुआ, क्या विवाद हुआ, क्या मैटर, किस मैटर पे कितना बहस हुआ, उसके बारे में जानकारी देना राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री का काम है। उसके बाद आर्टिकल 79 है जो संसद है। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और कुछ ज्यादा ही जानकारी आपको 5 से 7 मिनट का वीडियो मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करने से हौसला बढ़ता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट कीजिएगा तो हमको भी पता लगेगा कि हाँ कौन आदमी कंटिन्यू वीडियो देख रहा है या नहीं देख रहा है। तो साथियों ठंडा है, बच के रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद साथियों, फिर कल मिलते हैं।